आज गुरुग्राम की बात होगी। गुरुग्राम के बारे में आप भली भांति जानते हैं, आप ही नहीं पूरी दुनिया और देश भी जानता है। लेकिन साइबर सिटी को लेकर बहुत से सपने थे। आज से कई सालों पहले भी उन सपनों को चकनाचूर होता हुआ हमने देखा है। लेकिन बात नकारात्मकता की मैं नहीं करूंगा, बात सकारात्मकता की करूंगा। बात हम करेंगे उस विजन की जो मौजूदा सरकार लेकर आगे बढ़ रही है। बात विपक्ष की भी होनी चाहिए जो सरकार को कई बार आईना दिखाता है, रास्ता दिखाता है। लेकिन मौजूदा सरकार का दावा है कि इनका विजन 2047 का है। 2047 को देश विकसित हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम भी होना चाहिए। लेकिन क्या उसी रास्ते पर गुरुग्राम चल रहा है? यहां की सियासत चल रही है, यहां का प्रशासन, यहां का सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन सेक्टर चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, जो इसकी पहचान है, एक बड़ी छवि है। इन्हीं सवालों के बीच मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी को। सर आइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हुए यहां पे मौजूद जनता, यहां के लोग, यहां के दिग्गज और साथ ही खबरें अब तक की डेप्यूटी एडिटर मुमताज खान, आप भी आइए। और सवाल जवाब का ये सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है। बात गुरुग्राम की, बात हरियाणा की, थोड़ी बात सियासत की, थोड़े विजन की और उन वादे और दावों की। ओवर टू यू मुमताज खान। बहुत शुक्रिया कमल, आपका सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। विधायक जी, आपका खबरें अभी तक के इस मंच हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2026 पे बहुत स्वागत है। गुरुग्राम एडिशन है आज हमारा। बात गुरुग्राम ज़िले की होगी, साथ ही हरियाणा में सरकार ने अपने विकास की रफ्तार को किस तरह अंजाम दिया है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी गुरु द्रोण माँ शीतला की नगरी में खबरें अभी तक का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। पुलिस में आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, पूरे खबरें अभी तक की सारी टीम को मेरी तरफ से भी और मेरी पार्टी की तरफ से भी ढेर सारी बधाई जी। बहुत शुक्रिया आपका। अमूमन लोग गुरुग्राम के जानते ही हैं कि उनके जो मौजूदा विधायक हैं मुकेश शर्मा जी, वो किस मिजाज, किस शख्सियत के इंसान हैं। कहते हैं कि आपके पास जो सवाली आता है आप कभी उसको मायूस नहीं लौटाते। आप बहुत मजहबी, बहुत धार्मिक हैं। बाबा शाम में आपकी बड़ी आस्था है और वही आस्था आपकी तब भी नज़र आती है जब आप गुरुग्राम के अवाम से डील करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है आज खबरें अभी तक के इस मंच के ज़रिए कि जिस जज्बे के साथ आप गुरुग्राम के अवाम के बीच गए, जनता से जितने वादे आपने किए, जो दावे उनके बीच में करके आप बतौर विधायक आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें आपने किस हद तक मुकम्मल किया? आप क्या कहेंगे खबरें अभी तक के इस मंच के ज़रिए गुरुग्राम की जनता से कि आपने जो कहा था, मुकेश शर्मा ने जो वादे किए थे, उन्हें किस हद तक मुकम्मल किया? अभी मुझे विधायक बने 18 महीने कुछ दिन हुए हैं और उसमें 22 दिन, तो उसमें मैंने ये रहा कि जो जो वादे मैंने किए थे, जैसे मेरा बहुत बड़ा वादा था शीतला कॉलोनी के अंदर कि वहाँ पर बहुत अच्छे 900 मीटर में अच्छे रोड बने। वो मैंने सराय वाला रास्ता, शीतला कॉलोनी का रास्ता, सदर बाज़ार में आप जब जाते थे तो आप देखते थे कि उनका रिकॉर्ड बनाया कि 40 साल में आरसीसी का पहली दफ़ा रोड बना है सदर बाज़ार का। उसके बाद मैं ऐसे ही एक चैनल पे बैठा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि कब तक पार्किंग की ओपनिंग हो जाएगी, तो 1 मई का मैंने टाइम दिया था, तो 1 मई को वो ओपनिंग मैंने शुरुआत करा दी थी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या वादे थे मुकेश शर्मा? मेरे वादे थे रेजर वैली पार्क को अच्छा बनाना। रेजर वैली पार्क आज फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी ओपनिंग की, फाउंटेन लगाए हैं, उसमें लेजर शो दिखाया जाता है। एक गुरुग्राम के अंदर अभी 30 दिसंबर 1925 में मेरे जन्मदिन वाले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, एक पुस्तकालय की घोषणा की, सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की, उसके बाद बस स्टैंड की घोषणा की। ऐसे करके माता शीतला के भवन का था, दरबार का, माता शीतला के दरबार का, उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य के नाम से एक दरबार, और एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ बैठे हो जिस वेंकट में हल में, उसके सामने से एक रोड जा रहा है सिग्नेचर टावर से लेके भगत सिंह चौक तक, माता शीतला के, उसको मैं स्मार्ट रोड बना रहा हूँ। जल्दी से जल्दी उसकी ओपनिंग करने के लिए जा रहा हूँ कि आपको लगेगा नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे अगले वर्ष यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए, तो आप बिल्कुल स्मार्ट रोड से ही होते हुए आओ। चलिए, उम्मीद तो यही करते हैं हम भी कि आपके ये वादे भी पूरे हों। लेकिन मुकेश जी, गुरुग्राम की एक बहुत आम समस्या है जो हमेशा हर बरसात में नज़र आती है और आप भी उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगे कि ये तो ज़रूर बात की जाएगी, वो मंच चाहे किसी का भी हो।
बरसात के वक्त में कहते हैं कि गुरुग्राम ऐसा हो जाता है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते, जो यहाँ पर है उनकी मजबूरी है कि हम यहाँ पर कैसे रहें, कैसे सस्टेन करें। तो जब स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, जब हम मिलानियम सिटी की भी बात करते हैं और जब हम ये भी बात करते हैं कि साइबर सिटी के तौर पर गुरुग्राम ने ग्लोबली वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है, तब हम इस बेसिक समस्या से क्यों नहीं छुटकारा पा पाते? अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे पूरा रेन हार्वेस्टिंग के लिए एक मीटिंग की थी, जीएमडी की भी थी, एमसीजी की भी थी। उसमें मैं पिछले भी उसमें बोल रहा था और आज भी बोल के जा रहा हूँ, 70% आपको अब की बार सुधार मिलेगा। हर वार्ड के अंदर हमने रेन हार्वेस्टिंग के अलग अलग चैम्बर बनाए हैं और उसमें प्रयास ये रहेगा कि अब की बार गुड़गांव के रोडों पे आपको पानी बहुत कम नजर आएगा। पर आपके विपक्षी कहते हैं कि इतना वक्त तो हो गया सत्ता संभालते हुए, उसके लिए और कितना इंतजार होगा? मैं तो, मेरे जो विपक्षी है वो 25 साल तक उन्होंने गुड़गांव पे राज किया था। 25 साल में उनका एक डेवलप का कोई कार्य बताएं आप 25 साल के अंदर उन्होंने क्या किया? मैंने तो 18 महीने में मैं आपको कम से कम ये लगा लो कि मैं 500 के करीब ऐसे कार्य बता सकता हूँ जो गुड़गांव में होने भी नहीं थे, वो मैंने करा दिए। जीवन में कभी नहीं सोच सकते थे गुड़गांव का रेलवे स्टेशन इतना बेहतरीन बनेगा। 600 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद है, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। 25 सालों में उन्होंने नहीं किया, इसीलिए जनता आपको लेकर आई थी मुकेश। उसी का रिजल्ट मैं दे रहा हूँ। अभी तक पूरे गुरुग्राम के 5.5 लाख लोग हैं वोटर हमारे, जो उनके दिलों पे नहीं, मैं उनके रक्त पे राज करता हूँ। पहले दिलों पे राज करता था, अब रक्त पे राज करता हूँ। मैंने कार्य किए 24 घंटे 24/7। कोई भी मेरे घर पे आता है उसका काम होता है। और जो सामाजिक काम है, अब मेरे अभी इसी योजना में एमसीजी की एक मीटिंग थी, जीएमडी की मीटिंग थी, तो हमने जो स्कूल है उसके लिए एक नई अभी दिशा कमेटी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी लेने के लिए आ रहे थे। उसमें हमने कहा कि सरकार के जितने भी स्कूल हैं उनके टॉयलेट की दिक्कत होती है सरकारी स्कूल में, तो उसके लिए भी जल्दी से जल्दी हमारा काम चलने के लिए है। और गौशाला ग्राउंड जो आपने कभी सुना हो, गौशाला ग्राउंड में 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल के लिए पास किए हैं। वो स्कूल भी जल्दी से जल्दी उसकी ओपनिंग होने के लिए जा रही है। तो मुकेश जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मास कंसर्न के भी होते हैं, जो बुनियादी भी कहे जाते हैं। गुरुग्राम में जाम की समस्या बहुत है, ख़ासतौर से बरसात के वक्त में। आप जानते ही हैं कि बाकी शहरों की भी तवज्जो चली जाती है कि गुरुग्राम में इस बार क्या हालात हैं बरसात को लेकर। उसके लिए कोई लेआउट, कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने? आप देखते हो कि जब बारिश आती है तो दिल्ली के माहौल भी ऐसा ही हो जाता है। आप गुरुग्राम पे सिंगल क्यों ले रहे? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा है यहाँ पे। हमारा ये और नई बात मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब बारिश आती है तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं नेशनल हाईवे पे ही कि वो फ्लाईओवर जो बने हुए हैं उस पर अपना 2 व्हीलर खड़ा कर लेते हैं। उसका भी जाम का बहुत बड़ा कारण है। गुड़गांव जैसे शहर में ट्रैफिक 1 मिनट भी रुकती है तो समझ लेना 10 मिनट का जाम। अभी हमने इस जाम से निजात पाने के लिए राजीव चौक से लेके सेक्टर 5 से आगे सिग्नेचर टावर, एक ऐसा एलिवेटेड रोड का, एक महावीर चौक से लेके और बॉर्डर तक, एक इफ्को चौक से लेके महावीर चौक तक का एलिवेटेड रोड जो जीएमडी ने अभी जिसकी डीपीआर की है, उसके बाद में जाम में हमें राहत मिलेगी। एक रोड हम सोच रहे हैं, हमारे यहाँ द्वारका रोड बंद हो गया लेकिन उसमें लिंक बहुत कम है। जैसे उस पर खेड़की दोला से एक लिंक है, फिर हीरोंडा चौक से एक है। हम चाहते हैं पुराने गुड़गांव से जो हमारा सीआरपीएच चौक है उससे सीधा कामधनु गौशाला तक एक एलिवेटेड रोड बने। हम 5 मिनट के ऊपर सीधा का सीधा हम द्वारका रोड पे हो। पर इसमें कितना वक्त लगेगा? हर प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ वक्त तो चाहिए ना। कांग्रेस के लोगों ने 25 साल में क्या किया? मैंने तो 18 महीने में बहुत कुछ कर दिया। वो तो सवाल पूछने लायक भी नहीं बचे ना, इसीलिए आप वो सवाल पूछने के लायक इसलिए नहीं बचे क्योंकि उन्होंने अपनी योजना में कुछ किया ही नहीं। ये वही लोग थे जिनको हम बोल रहे थे पिछली दफा के कि भाई वो सांसद साहब के वो वीरेंद्र जी जो लग रहे थे, विजेंद्र जी, उनकी यात्रा निकली थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि इस यात्रा में तो संगठन के लोग जा नहीं रहे। अब वो कैसे चले गए? जो लोग आज तक ना गए थे यात्रा में वो लोग कैसे चले गए? अब तो वो बोल रहे थे संगठन का है ये तो मामला। अब उसी विजेंद्र जी की यात्रा में वो सबके सब लोग हाजिर खड़े थे। तो क्या पता वो कहते हैं कि ये मोहब्बत की जंग है, मोहब्बत का सफर है, मोहब्बत का पैगाम है। क्या पता मोहब्बत आम कर ली हो। मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। क्या पता आम कर ली। आप तो मोहब्बत के बारे में ज्यादा जानते हो। मोहब्बत कभी भी एक तरफा नहीं होती।
ईश्वर से प्रेम होता है तो वो सिर्फ महसूस किया जाता है, क्या मालूम? क्योंकि हमें पता है ईश्वर हमें देख रहा है। सनातन के लोग तो ईश्वर से जो प्रेम करते मंदिर में जाने के बाद भी, आप लोगों को लगता होगा जब व्यक्ति मंदिर में जाता है, मैं बाबा श्याम के दर्शन करता हूं तो मुझे ये बस विश्वास है कि वो ईष्ट देव मेरे मुझे देख रहे हैं, और मुझे यही सोचना चाहिए कि मैं जो कोई गलत काम कर दिया तो वो मेरे ईष्ट देव पे भी लगेगा कि श्याम प्रेमी था और मुकेश जी ने ऐसा किया। इसीलिए मैं सनातन के प्रति हमेशा एक्टिव रहता हूँ, सोचता हूँ कि जितना कार्य मुझसे हो सके वो मुझे करना चाहिए। तो क्या हर मालूम, व्यक्ति अपने क्या, धर्म के क्या लिए। मालूम मुकेश जी कि आप इतनी ठोकरें खाने के बाद कांग्रेस को भी ईश्वर से प्रेम हो गया हो, उन्हें भी मोहब्बत की कीमत समझ आ गई हो। उनको व्यक्ति विशेष प्रेम है, ईश्वर से प्रेम नहीं है। कांग्रेस के लोगों को व्यक्ति विशेष प्रेम है। कोई हुड्डा गुट से प्रेम करता है तो कोई दूसरे गुट से सुरजेवाला से प्रेम करता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारी पार्टी के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ संगठन से लोग प्यार करते हैं। ईश्वर पर तो एकाधिकार नहीं है ना मुकेश जी, वो तो कांग्रेस के लोग भी कर सकते हैं। कांग्रेस के लोग को ईश्वर से प्रेम होता तो राम मंदिर के खिलाफत में ही ना जाते। वो कहते हैं हमने कभी मुखालफत की नहीं। उन्होंने तो इतनी खिलाफत की है जिसकी कोई नहीं, वो तो कोर्ट तक भी गए हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि क्यों सनातन का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने उठाया हुआ है, हम क्या राम को नहीं मानते, हम क्या भगवान श्री मैं राम तो ये की कहता पूजा हूँ नहीं करते। कितने लोग ऐसे जो कांग्रेस के लोग अयोध्या गए अभी तक, कितने लोग हैं मुझे बताओ। चलिए ठीक है, ये भी कांग्रेस आप के लोगों डिटेल से में भी सवाल- पूछ लेना। ये भी कांग्रेस के लोगों से सवाल हाँ, किया जाएगा। और भी कि बता दूं दर्शनों मैं के कई लिए ऐसी गए या जगह- नहीं ऐसी गए, जगह में लेकिन बहुत उनका सी दावा बता- ये होता है कि भगवान श्री राम को माना जाना, अयोध्या जाना उसका पैरामीटर नहीं है। सर जरूरी ये नहीं कि आप हम भी उसको अयोध्या सुनो, जाकर मानें। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने कब कहा कि हम भी दे रहे हैं, हमारे नाम से भी 11 ईंटें लगाओ, राम लिखी हुई, जय श्री राम लिखी हुई ईंटें हम भी दे रहे हैं 11 ईंटों को। जिसको प्रेम होता है, जिनकी इच्छाएं होती हैं कि हम कुछ ना कुछ सनातन के लिए करें, तो वो लोग तो ओपनली हैं। मैं एकली बीजेपी की बात नहीं कर रहा, संघ के लोगों ने इतना किया जिसकी कोई नहीं। आज हम राम मंदिर की जो देख रहे हैं हम सब लोग, मैं जब छोटा था, जब मैं यूथ का कार्य करता था, फिर मैं यूथ में रहा, तो उस दौरान हमसे कांग्रेस के लोग पूछते थे कि मंदिर बनेगा। हमने कहा जिस दिन बीजेपी की पूरे बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आएगी उस दिन मंदिर 100% बनेगा, और वो कार्य हुआ। लेकिन एक बात ये भी सच है मुकेश जी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब विकास के पैरामीटर्स नहीं होते। जब हम विकास की, तरक्की की, रफ्तार की बात करते हैं तब हमें बात करनी पड़ती है बुनियादी चीज़ों की, अस्पतालों की, सैनिटेशन की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। आप मुझे बताएं, क्योंकि हम जिक्र गुरुग्राम का कर रहे हैं, सैनिटेशन एक बड़ा इशू यहाँ पे नहीं, आप पहले आप डेवलपमेंट के बारे में सुने। जब आपने कहा ना, कब आप सोच सकते थे कि यहाँ से 12 घंटे में हम मुंबई पहुंच जाएंगे? बताओ, कांग्रेस का एक रोड बताओ मुझे ऐसा जो 12 घंटे के लिए कोई भी, आप गुड़गांव से चलोगे आप मुंबई 12 घंटे में होंगे। इतनी डेवलपमेंट की है। आप किसी भी हरियाणा प्रांत का कोई भी राज्य ऐसा बताओ जो नेशनल हाईवे से ना जुड़ा हो इन 11 सालों में, एक भी गिनवाए। ये सच है, जो चीज़ें मानने लायक है वो माननी चाहिए। लेकिन आप ही के लोग अभी कल परसों फरीदाबाद के आपके नेता कांग्रेस की सड़कों की तारीफ कर रहे थे, अरे हमने कर रहे थे, कृष्णपाल हमारे लोगों ने, जो वो लोग भी कह रहे, वो तो कह रहे कि और अच्छी बनाओ। उनका मकसद ये है कि आप अच्छी तो बना ही रहे हो, इससे भी और अच्छी बनाओ। ये तो अच्छा सवाल है भाई। अपनी विधानसभा में, अपनी दिशा कमेटी में उन लोगों ने जो विषय रखा, वो तो हर व्यक्ति को बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं अफसरशाही को, भाई ऐसा करो कि उससे भी अच्छा और डेवलप करे। जैसे आप फरीदाबाद के लगाओ, जेवर के बाद जेवर एयरपोर्ट से आप अपने एयरपोर्ट से चलोगे, दिल्ली एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट पहुंचोगे, 40 मिनट में आप पहुंच जाओगे। आप यहाँ से फरीदाबाद जाने में हमें कितना समय लगता था, हमें यहाँ से सोना जाने में कितना समय लगता था, 1.5-2 घंटे लगते थे। आप आज 15 मिनट में सोना हो। नहीं, ये काबिल तारीफ है। लेकिन मैं तो ये कह रही थी, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि हाल ही में जो सड़कें बनी वो देखो खस्ता हाल हो गई। फिर बैठक में कहा गया कि उसको ठीक करने के लिए वापस रिव्यू किया जा रहा है। फिर कहा गया कि नौबत ही क्यों आई रिव्यू करने की। मैं कहता हूँ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जितने भी जिले हरियाणा प्रांत के, सब में विकास हो रहे हैं। जब दिशा की कोई कमेटी होती है तो उसमें मैं तो उन लोगों को वो कर रहा हूँ, दिशा कमेटी में कोई भी लोग फोन लेके नहीं जा सकते। दिशा कमेटी में हर व्यक्ति का अधिकार है अपना विषय रखना, अधिकारियों से बताना। लेकिन वहां से जो वीडियो भी जो हुई है, बाहर वायरल हुई है, वो वीडियो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि दिशा कमेटी हो तो उसके अंदर हमारे सांसद साहब लेते हैं, केंद्र के जो मंत्री हैं, सारे विधायक होते हैं, मेयर होती है, और उसमें कोई भी मीटिंग के अंदर फोन अलाउड होता ही नहीं।
मुझे तो यही कहा कि वो कांग्रेस के लोगों ने कहां से वहां फोन लेके चले गए, कांग्रेस के कोई ना कोई व्यक्ति होंगे ऐसे। चलिए ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात हुई वहां पर, ये मुनासिब थी? जब आप एक घर की मीटिंग लोगे ना तो उसमें आप सारी विषय रखते हो कि घर में कैसे कैसे अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, घर में कैसा रहना चाहिए, हमारे हरियाणा में विकास कैसा होना चाहिए, हमारे जिले में विकास कैसा होना चाहिए, ये विषय तो रखना पड़ता है ना सब चीज़ों के बारे में। हाँ, लेकिन मैंने कुछ और कहा था। चलिए गुड़गांव पर वापस आते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली 350 करोड़ रुपए सैनिटेशन पर, सफाई व्यवस्था पर गुरुग्राम में हर साल खर्च होते हैं। पर हर साल आपके तमाम विपक्षी ये भी पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं कि वो 350 करोड़ रुपए कहाँ जाता है। अभी तक भी गुरुग्राम के लोगों को स्मार्ट सिटी के तौर पर सीने पे फख्र करके क्यों नहीं कहा जाता कि हम वाकई एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा हैं। कूड़े के ढेर भी नज़र आ जाते हैं, बाकी गंदगियाँ भी नज़र आ जाती हैं। अभी कुछ दिनों से हड़ताल चली हुई थी, पूरे हरियाणा प्रांत की हड़ताल थी वो वर्करों की, तो उस दौरान कूड़े में थोड़ी सी समस्या आती है। नहीं तो रेगुलर अब तो पहले भी 1 महीने पहले से जो ये हड़ताल रही, इस हड़ताल के दौरान मुझे लगता है कि कूड़ा गुड़गांव में ज़्यादा दिखता है। नहीं तो हमने 500 कुछ ट्रॉलियाँ खड़ी कर रखी है पूरे गुड़गांव में, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि एक विधानसभा की बात कर रहा हूँ। पूरे जिले में ट्रॉलियाँ खड़ी कर रखी है, उनमें लोड करते हैं लोग, शाम को डंपिंग स्टेशन पे चला जाता है। अब ये हड़ताल चली हुई थी, कल हड़ताल खत्म हुई है 10 बजे। आपको 10 दिन के अंदर अंदर मैं वादा कर रहा हूँ गुड़गांव में आपको कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। तो खबरें भी तक याद रखें इस वादे को आपके, अगले 10 दिन तक गुरुग्राम में कूड़े की ढेर। जो मैं वादा करता हूँ, पहले भी मैंने उनके चैनल पे जब बैठा था तो मैंने वादा जो किया था, मैंने उनसे 2 वादे किए थे, दोनों के दोनों वादे निभाए साथ के साथ। मैंने उनसे सदर बाजार के रास्ते का वादा किया था और पार्किंग का वादा किया था, और दोनों के दोनों। और फिर एक हमारी श्याम बाबा के नाम से 3 बाणधारी की लाइटें लग रही थी, उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन पे लाइटें चालू नहीं हो रही, वो चल रही थी। उसके दूसरे दिन मैंने जो हमारे विपक्ष के लोग बैठे थे उनसे वीडियो बना के साथ के साथ उनके पास भेज भी दी थी कि 2 दिन में मैंने वे लाइटें चालू करा दी। मैं अपनी बात इसलिए दोहरा रही हूँ मुकेश जी, क्योंकि कूड़े का, गंदगी का मसला गुरुग्राम में कोई नया नहीं है कि जिसे 10 दिन की टेम्परेरी हड़ताल के बाद हम हल समझ लें। लेकिन मैं गुरुग्राम के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि मुकेश शर्मा जी, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, उन्होंने वादा किया है खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए कि अगले 10 दिनों में गुरुग्राम में कहीं भी कोई कूड़े के ढेर नजर नहीं आए। अभी आपके शब्दों में थोड़ा वो है, आप कह रहे कहीं भी नजर नहीं आए। मैं आपसे एक बात और भी बोल देता हूँ, क्योंकि जब अभी 1 महीने में जब कोई हड़ताल होती है तो उसमें क्या जगह जगह पे कूड़ा गिर देते हैं। और मेरे को तो ऐसा भी लगा रहा था, अभी मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ट्रॉलियाँ बाहर से भर के आई, और बाहर से भर के आने के बाद MCG ऑफिस हमारे गुरुग्राम में सिविल हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ 7-8 ट्रॉलियाँ गिर गई कूड़े की भर के। और ये किसने अगर जो आप मुझे ये बताओ, वहाँ कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आए, जब हड़ताल चलती है तो अक्सर जो भी कर्मचारी लोग होते हैं ऐसा कार्य कई बार कर देते हैं। उसके बाद में अब वो आज ही से वो वहाँ पर जाके देखोगे आप तो वहाँ पर आपको कोई कूड़ा नजर नहीं आएगा, नहीं तो ट्रॉली भर भर के वहाँ पर रखी हुई थी। तो ये किसने किया? ये तो मैं कहता हूँ हड़ताल में अव्यक्ति कौन करता है? हड़ताल में कोई नेता तो करने नहीं आता, विपक्ष के लोग करते हैं। तो ये भी साजिश है विपक्ष की? हाँ, विपक्ष की साजिश है ये, विपक्ष ही कराता है ये कार्य, सारे के सारे जितने कराता है। पर मुकेश जी, एक बात समझ नहीं आती, जब सत्ता में नहीं आते तब कहा जाता है कि जो अभी लोग सत्ता में हैं, जैसे कि उस वक्त कांग्रेस थी, उन्होंने ये काम नहीं किए, हम करेंगे। अब आप सत्ता में हैं, अब आप कह रहे हैं कि विपक्षियों ने साजिश कर दी इसीलिए गुरुग्राम साफ नहीं। मैंने अभी के लिए बोला है कि जब हड़ताल चलती है फिर वो तो मानेंगे ही नहीं विपक्षी, वो अब तो मान जाएंगे ना। अब मैं उनको फोटो भेजूंगा सफाई के, तो कार्रवाई करवाइए। इस तरह तो शहर को गंदा करना। हाँ, तो अब कार्रवाई कराएंगे। अब जो लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोगों को बोलने के लिए अधिकार, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग सिर्फ बोलते हैं। मुझे एक भी ऐसा कार्य बताए उनके तरफ से कि उन्होंने कोई सफाई अभियान चलाया हो, मुझे एक बताओ स्वच्छता के बारे में उन्होंने कार्य किया हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी गुड़गांव में आए और करीबन सिरसा से जो राम रहीम जी के न्याय थे, उनके शिष्य जो थे, करीबन 80,000 के करीब गुरुग्राम में आए और उन्होंने साफ सफाई की। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने विधायक थे और जितने मंत्री थे, उन्होंने करीबन 2 घंटे के लिए
वो तो पूरे दिन रुके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे सफाई की है लगातार। मुझे कांग्रेस का ऐसा एक कार्य बताएं आप लोग। नहीं, आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों ने काम करने के वादे किए और कांग्रेस से लोग मायूस हुए, तभी तो आपको सत्ता सौंपी ना जनता ने। नहीं, मैंने आपसे मैं लेकिन जो पूछ उन्होंने रहा हूं नहीं आपसे, किया, तभी तो सत्ता सौंपी। जो लोग आंदोलन, जो लोग बात उठा रहे हैं, वो कब उठाते हैं? वो बात को जब उठाते हैं जब वो हड़ताल चली हुई है। इससे पहले 18 महीने उन्होंने किसी ने ना बोला, अभी तक कूड़ा हो रहा है। तो विपक्षी बेचारे फिर कहते हैं हम सड़कों पे नहीं आए, तो सरकार कहती है तो विपक्षी नहीं है। मैं तो कहने लग रहा हूँ वो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन सड़कों पे उस आदमी को अधिकार है जो खुद भी कुछ ना कुछ करता हो व्यक्ति। उनका एक भी ऐसा कार्यक्रम बताए। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना कोई कार्य नहीं है। कार्य है गुड़गांव के प्रति, हरियाणा के प्रति उनका कार्य है। वो एक भी कार्य गिनाए, वो ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया। वो तो अब आप लोग करेंगे। आप हम तो कर ही रहे हैं, हमने तो 18 महीने में करके दिखा दिया। इसीलिए तो हमने विपक्ष से ये सवाल नहीं 18 महीने में हमने करके दिखाया। अच्छा, आपने जिक्र किया गुरुग्राम की तरक्की का, विकास का, लेकिन लोग अभी भी ये कहते हैं कि नए गुरुग्राम और पुराने गुरुग्राम में एक बेसिक फर्क साफ नजर आ जाता है। क्या वो दिन आएगा जब नया गुरुग्राम, पुराना गुरुग्राम, इस तरह की बातें नहीं करें लोग और ये समझ में आ जाए कि गुरुग्राम गुरुग्राम है, हर जगह पर एक जैसी खूबसूरत प्यारी तस्वीर नजर आ रही है? अब ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, अब ऐसा ही हो रहा है। जो शहर थे जो डेवलप, अभी आप 1 महीने के बाद जब जाओगे सदर बाजार में, अभी हमारा रोड बन के चालू हो गया, रोड बन रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में उधर टहले साइड में लग जाएगी, फैंसी लाइटें लगेंगी, फिर उसका पूरा का पूरा दरबार बनाएंगे महाराजा अग्रसेन सदर बाजार के नाम से दोनों तरफ। फिर उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे जहाँ से पार्किंग के लिए। अच्छा। उसके बाद आपको भी खुद लगेगा जैसे चांदनी चौक में आ गए हम। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि जब हम इस इवेंट के लिए आ रहे थे तो एक रास्ता यहाँ से वहाँ तक का पैच पुराने गुरुग्राम में बहुत मुश्किल से हमने पार किया। काफ़ी आवारा पशु भी हैं। मेरे जहन में ये भी था तब कि इसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। उसके लिए कोई लेआउट तैयार किया कि आपने? उस वजह से आप जानते हैं कि बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। आप कौन से एरिया में, पशुओं की बात कर रहे हैं या रोड की बात कर रहे हैं? नहीं, रोड पर आवारा पशु थे। हाँ, ये आपने, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप अभी दोनों विषय कर रहे थे कि समय लगा, कच्चा रोड था, वो रोड बताया। नहीं, क्योंकि आवारा पशु थे तो जाहिर है कि आपको धीमी रफ्तार में अपनी मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा। मैं आम जनमानस से भी विनती करूंगा, जिन्होंने पशु रख रखे हैं वो भी अपने पशुओं को अपने घर पे रखे। कई बार व्यक्ति क्या करता है, पशु रखता है तो उनको खोल देता है सुबह शाम के लिए। तो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो हमने एक नियम बना रखा है, जो भी पशु बाहर रहते हैं उनको सीधा कामधेनु गौशाला में छोड़ते हैं, उनकी एक पर्ची कटती है। ये सख्त आदेश है। और अभी गौशाला के पूरे हरियाणा प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जितनी भी गौशाला है जो रजिस्टर हो रही है, उनमें से हमारे यहाँ पर गुड़गांव में भी एक गौशाला है जो पुरानी हमारी गुरुग्राम की, उसका भी अभी मैंने 30 लाख रुपए का चेक। आप लोगों ने बजट भी बढ़ाया था गौशाला? हाँ, बजट भी बढ़ाया गौशाला का। पर वो पशु, वो आवारा पशु जिनके कोई मालिक ही नहीं है, वो जो स्ट्रे मवेशी हैं, उनके लिए फिर क्या? बिना मालिक के कोई भी यहाँ पशु ऐसे नहीं घूमते। बहुत से ऐसे घूमते हैं जिनका कोई मालिक ही नहीं होता। जिनके मालिक नहीं हो तो वो सबकी सब गौशाला चली जाती है। और जिनके मालिक भी होते हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे टेंडर दे रखे जो कामधेनु गौशाला में जाती है। फिर उनकी पहले जब फर्स्ट में पकड़ी जाती है तो 11,000 की पर्ची होती है, सेकंड में 21,000 की, और थर्ड में उनको 31,000 रुपये। बट वो दिन आएगा कि जब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे? हाँ, दिन तो सभी आने, अच्छा ही होगा, चिंता मत। हमने कुछ ऐसी स्ट्रीट लाइट्स भी देखी जो बाबा श्याम जी से इंस्पायर्ड हैं, और आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले बताते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी आस्था है, तो आपने पूरे शहर में उस तरह की स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। पर आपके विपक्षी ये कहते हैं कि आपने पुरानी लाइट्स को हटवा दिया, आप इस तरह की तमाम लाइट्स लगवा रहे हैं। क्या आप गुरुग्राम को बाबा श्याम की नगरी बनाना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ बाबा श्याम की नगरी बने, अच्छा लगे कि वहाँ लोग खाटू का दर्शन करने जाते हैं। और जो पुरानी लाइट्स थी वो हटवा? पुरानी लाइटों में तो मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं था कि पुरानी लाइटों में कोई मैंने कोई ऐसा किया। वो बहुत पुरानी लाइट थी जो पुरानी, जैसे नया प्रोजेक्ट अब आप कहते हो अच्छा गुड़गांव बनाना है। हाँ। लगे कि गुड़गांव एक अलग से है, मिनी मतलब गुड़गांव का तो आप ये लगा लो एक देश है, तो उसमें तरक्की के लिए कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना। अब मैंने 3 बाण की लाइटें लगा दी तो कांग्रेस वालों को ये है, यही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस को सनातन बिल्कुल पसंद नहीं है।
लेकिन आपको सिर्फ सनातन पसंद है, आप ये कह रहे हैं? मैं तो ओपनली बोलता हूँ इस बात के लिए। मेरे को सनातन इसलिए पसंद है क्योंकि मैं सनातन में हर व्यक्ति को अपने धर्म से, मजहब से प्रेम है। नहीं, फिर मैं भी- सनातनी हूँ तो मुझे सनातन से प्रेम है। तो फिर बीजेपी ये क्यों कहती है सबका साथ सबका विकास? मैं आज तक, मैं विकास करने में मैंने किसके लिए मना किया है? मैं अपने मजहब के बारे में खुद जिम्मेवार, अपने लिए अपना, मेरा भी तो कुछ अधिकार है। नहीं, मैं बिल्कुल सनातनी हूँ तो मुझे सनातन से प्यार है। नहीं, बिल्कुल है। लेकिन मैं उसके विकास के लिए कोई और धर्म के लोग आएंगे तो मैं उनसे मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। हाँ। वो कोई मेरे पास कार्य लेकर आए, मैं उनका कार्य करता हूँ। पर आपके वोटर्स तो सनातनियों के अलावा और भी लोग रहे होंगे ना, ये तो मेरा- आप मानते हैं। मेरा- वो ये कैसे माने कि मुकेश शर्मा दीदी, सबका मेरे साथ, वोटर सबका हो ना हो, हम्म। मुझे उससे कोई लेना देना रहे नहीं। होंगे ना। और ना मैं गया कहीं ऐसे कर मैं, और ना मैं वोट मांगने के लिए ऐसे जाता भी हूँ कहीं। मैं प्योर हूँ बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सनातन से बिल्कुल प्योर हूँ। मैं इसलिए आपको हक के साथ कह रहा हूँ। सब लोग आते, कार्य करते, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास हर व्यक्ति आता है, काम करूंगा। लेकिन मैं खुद अपनी जिंदगी में, मैं 31 बार गुरुग्राम से खाटू पैदल इसलिए गया हूँ कि मेरे को ये नहीं है कि मैंने किसी को दिखाना है। मेरे दिली इच्छा है कि मैं अपने ईश्वर के लिए कितना कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं इस सुंदर सी दुनिया को, आप सब लोगों के दर्शन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ ईश्वर के कारण नहीं कर रहा हूं। मैंने जन्म हुआ मेरा यहाँ पर, हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ। मैंने संघ में गया, मैं साका में गया, तो वहाँ से मैंने सब चीज़ सीखा कैसे जीवन जीना चाहिए। उसके बावजूद अगर जो अपने धर्म की कोई बात आती है तो व्यक्ति को बोलना भी चाहिए अपने धर्म के प्रति। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपकी पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास। इसलिए मैंने आपसे ये बात भी रखी कि ये तो चलिए आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा काबिले तारीफ़ है और आपने ठीक कहा कि सबको अपने धर्म, अपने मज़हब के लिए काम करने का अधिकार है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि तो सबके होते हैं। इसलिए मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, मैंने आपसे पहले बोला 5.5 लाख वोटरों में कोई भी व्यक्ति मुझसे नाराज नहीं। आप किसी भी व्यक्ति, किसी धर्म के व्यक्ति से मिलो, लेकिन मैं अपना इंडिविजुअल अपनी राय दे रहा हूं कि मैं सनातन से मेरा ज्यादा, जैसे अभी आपने पूछा कि लाइटें लग गई, अब बहुत से लोगों को वो 3 बार भी पसंद नहीं आ रहे होंगे, अब बहुत से लोगों को ये भी बात पसंद नहीं आ रही होगी। चलो, मैंने तो खाटू से मेरा वो है, प्रेम है, बाबा का मेरे इष्टदेव हैं। अगर जो लोग यहाँ पर मेरे को काशी के बारे में भी कोई अच्छी बात बताते कि काशी में ऐसा कुछ बढ़िया बना हुआ है, तो मैं तो वो भी यहाँ पर शुरू करता। जी, जैसे गुरु द्रोण की नगरी है, गुरु द्रोण की नगरी है, माता शीतला की नगरी है। हमने 2 द्वार पास कराए हैं, अभी जीएमडी उसको बनाने के लिए आ रही है। तो जब बनेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा होगा माता शीतला की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। गुरु द्रोण की नगरी में आपका स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए, आपको शुभकामनाएं। इसके लिए एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि युवाओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं, युवाओं की आवाज़ भी हम बुलंद करते हैं। आप खुद एक युवा नेता है और कहते हैं जब बुकाबे रूह बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है मंजिल उन्हें अपनी आसमानों में। गुरुग्राम एक मिलानियम सिटी है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन युवाओं के लिए यहाँ पर नौकरियों की प्रतिभागिता किस हद तक हो सकती है? युवा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का गुरुग्राम में होने का क्या फ़ायदा जब हम यहाँ पर रोज़गार के लिए फिर दरकार करते हैं। हमारे कोई भी व्यक्ति, गुरुग्राम के जितने भी युवा है, मैं सबसे बोलता हूँ, अभी मैंने एक कैंप लगाया था, रोजगार मेला, 7,500 बच्चों को मैंने रोजगार दिया उसमें, सिर्फ इस कारण से क्योंकि जिसका अब यहाँ पर सारी कंपनियां जितनी भी है वो सब कंपनियां आईटी से जुड़ी हुई है। और व्यक्ति जो आईटी से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति जो एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो हमें सब लोगों को लगता है मारुति यहाँ बड़ा उद्योग था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ शुरू हो गई अब आज की डेट में, तो ऑटोमोबाइल से भी जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जैसा जिसका जो कार्य है, वो सुबह मेरे पास जो बायोडाटा लेके आता है, मैं तुरंत उसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ और प्रयास करता हूँ, उनसे पूछता भी हूँ जो बायोडाटा देके जाता है कि भैया आपकी जॉब हुई नहीं हुई। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई गुड़गांवा को खाली नौकरी चाहिए, गुड़गांवा तो एक देश है, हर प्रांत का व्यक्ति यहाँ पे आके जॉब कर रहा है। गुड़गांवा के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए भी छूट है और पूरे देश के लिए भी छूट है, क्योंकि गुरुग्राम गुरु द्रोण की नगरी है और गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने कोई भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, आपकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि आपके पास जो कोई अपने सवाल लेकर आता है उसे मायूस नहीं लौटाते। आपसे विदा लेंगे इस बातचीत से हम इन अल्फाज के साथ कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए,
कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और फिर से मैं आपका और खासकर दीदी आपका भी अच्छे सवाल किए आपने डेवलपमेंट के लिए, गुड़गांव के लिए। ऐसे ही करते रहें। और आप सबको ढेर सारी जितने श्रोतागण बैठे हैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन खबरें अभी तक की तरफ से। और आपका चैनल ऐसे ही पूरे गुड़गांव के विकास के लिए हर एक साल में 6 महीने में ऐसा ही एक हम सब लोगों को यहाँ पर आके हमारे सबसे विषय रखे। और जो भी यहाँ पर आए हैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत, आप सबको प्रणाम। जय श्री श्याम। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से एक बार इस बातचीत के लिए यहाँ पर अभिनंदन करेंगे हम। मुकेश जी, गुजारिश है मंच पर बने रहे और हमारी डेप्यूटी एडिटर मुमताज जी आप भी मंच पर बने रहे। हम सम्मानित करने वाले हैं हमारे विधायक मुकेश जी को और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं ताकि ये याद हमेशा रहे, क्योंकि आज आपने भी कहा कि इसी तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, तो हम भी चाहते हैं कि ये याद हमेशा अपने साथ रखें।